गुस्सा होने वाले, क्योंकि भाई आज के वीडियो में आप लोग सैमसंग फोन की ऐसी कस्टमाइजेशन देखोगे जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कौन है बे तू। मतलब भाई सैमसंग के अंदर इतनी तगड़ी कस्टमाइजेशन है जिसको करने के बाद भाई मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैं 2 साल से फोन चला रहा हूँ भाई, इसके अंदर ऐसी चीजें मुझे पता ही नहीं है। बट एज ए टेक क्रिएटर मैंने भाई बहुत सारी चीजें इसके अंदर ढूंढ के निकाली है और मैं चाहता हूँ भाई आप भी अपने फोन को इस तरह से कस्टमाइज करो कि आपका फोन भी एकदम धांसू बन जाए। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपके फोन में जो सैमसंग का नया अपडेट है वो होना चाहिए UI 8.5 या फिर उससे कोई ऊपर वाला वर्जन हो, बस इसको डाउनलोड कर लो। देन आप लोग चले जाओ सीधे प्ले स्टोर पे और वहां से डाउनलोड कर लो गुड लॉक ऐप। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले गुड लॉक ऐप को ओपन करके क्विक स्टार्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांड न्यू माइंड ब्लोइंग फीचर आया है जिसका नाम है एडिट पैनल स्टाइल। यहाँ पर बस किसी भी क्विक सेटिंग बटन को सिलेक्ट कर लो, जैसे बटन बॉक्स। अब इसे सिलेक्ट करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो चूज कर सकते हो, चाहे वो किसी नेचर की फोटो, किसी बैकग्राउंड की फोटो या फिर आपकी खुद की फोटो। बस उसे सिलेक्ट करो और अप्लाई पे टैप कर दो और अब अपना नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन करो और ये लो, वो फोटो आपके बटन बॉक्स का बैकग्राउंड बन चुकी है। भाई मैं जब ये देखा भाई क्या गजब की चीज थी ये। और आप अगर इसे डार्क मोड में यूज करोगे ना तो ये और भी ज्यादा मस्त लगता है। आप ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम स्लाइडर और मीडिया प्लेयर का भी अलग अलग बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। नीचे बटन सेक्शन पे जाओ और यहाँ पर हर इंडिविजुअल बटन्स के लिए अलग अलग बैकग्राउंड आप आराम से लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो फुटबॉल और नेचर की चीजें यूज करी, बट आप अपने हिसाब से कोई भी चीज लगा सकते हो उसके अंदर। और अब जब मैं अपने फोन का क्विक सेटिंग ओपन करता हूँ भाई, मतलब यार कहाँ वो नॉर्मल क्विक सेटिंग और कहाँ ये कस्टमाइज क्विक सेटिंग, पूरा का पूरा पैनल ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप कार लवर्स हो, बाइक लवर्स हो, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी चीज आपको पसंद हो, उस हिसाब से पूरा का पूरा थीम कस्टमाइज कर सकते हो। अब एक और कूल फीचर देखो, क्विक स्टार के अंदर ही एडवांस सेटिंग ओपन करो और 100 बार लेवल्स इनेबल कर दो। और अब जब आप अपना क्विक सेटिंग पैनल को ओपन करोगे तो ब्राइटनेस और वॉल्यूम के लेवल का एग्जैक्ट नंबर दिखेगा कि आपको किस नंबर पे ले जाकर के उसको रोकना है। मतलब आपको अगर 5% की ब्राइटनेस करनी है तो आप उसमें प्रॉपर्ली नंबर देख सकते हो, और 100 करना हो तो 100 भी लिख के दिखेगा। तो है ना क्रेजी फीचर ये। और हाँ, सेटिंग्स में जाकर के रिसाइज पैनल ऑप्शन को भी ऑन कर दो। और अब अगर आप अपना क्विक सेटिंग पैनल को एडिट करोगे तो किसी भी क्विक सेटिंग बटन का साइज अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब इन सारे फीचर्स को कस्टमाइज करके एक साथ सेट कर दो तो आपका वो बोरिंग क्विक सेटिंग पैनल एकदम कस्टम न्यू स्टाइल में दिखेगा। तो अब इन सारी सेटिंग्स को एक साथ कंप्लीट करके इसमें सेट कर दो। इसके बाद आपको पुराना क्विक सेटिंग पैनल कस्टम न्यू डिजाइन में एकदम एस्थेटिक दिखेगा। इसमें आप अलग अलग स्टाइल के साथ बहुत ही यूनिक लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स अपने हिसाब से जो मन करे उसको आप सेट कर सकते हो। बट अभी तो रुको दोस्तों, इस फोन की लॉक स्क्रीन के साथ आप जो कर सकते हो वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है। अब लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए अपने फोन में लॉक स्टार को ओपन करो। अब यहाँ आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो नॉर्मली बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती, जैसे अनलॉक एनिमेशन चेंज करना। यहाँ आपको 12 डिफरेंट अनलॉक एनिमेशंस मिलते हैं और हर एक कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। मतलब हर एक एनिमेशन पे आप अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लाइक इसके अंदर देखो ये मोज़ेक एनिमेशन, इसमें आपको एक ऑसम पिक्सेलेटेड इफेक्ट भी मिलता है और आप उसकी इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। और जो एनिमेशन हो रहा है उसको आप स्लो या फास्ट भी कर सकते हो। ईज इन इफेक्ट चाहिए या फिर बाउंसी इफेक्ट चाहिए, अपने हिसाब से हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। बस सेटिंग में इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहो जब तक आपके मन लायक रिजल्ट ना मिल जाए। और अब इसके बाद जब भी आप अपना फोन अनलॉक करोगे, ये देखो भाई एकदम नई स्टाइलिश एनिमेशन जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी फोन में, वो आपको सामने दिखेगी, जो दिखने में भाई बहुत कूल लगती है। और मेरे को तो पर्सनली भाई इसके अंदर स्प्रेड, वेव, रैप और ग्लिच वाली एनिमेशन सबसे ज्यादा मस्त लगी। भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये सब फोन के अंदर बहुत कूल लगते हैं। मतलब आपके बगल में अगर कोई बंदा खड़ा है, उसने आपको फोन अनलॉक करते हुए देख लिया ना, वो आपसे पक्का पूछेगा ये कैसे किया भाई। अब नेक्स्ट फीचर, अपने फोन की सेटिंग में जाकर के ऑलवेज ऑन फीचर को ऑन कर दो। अब अगला फीचर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्विच करो। अब यहाँ पे आपको आकर के क्लॉक पे टैप करना है। अब स्टाइल पे टैप करके अब जैसी मर्जी वैसी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने ध्यान दिया होगा मैक्सिमम लोगों के फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लॉक ही दिखती होगी, बट आप इसके अंदर कैलेंडर भी लगा सकते हो। अब आपके पास टोटल 2 अलग अलग सेटअप्स होंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए कैलेंडर और नॉर्मल लॉक स्क्रीन के लिए क्लॉक। अब आप अपने सैमसंग की नॉर्मल सेटिंग से तो ये सब चीजें नहीं कर सकते, बट इसका जो गुड लॉक ऐप है भाई, इससे आप पता नहीं क्या क्या चीजें कर सकते हो। एक नया ऑलवेज ऑन फीचर है ऑटो ब्राइटनेस, इसे ऑफ कर दो। अब इसके बाद आप अपने लॉक स्क्रीन की ब्राइटनेस मैन्युअली किसी भी लेवल पर सेट कर सकते हो। लाइक अगर आप इसको एकदम लो पे रखोगे तो आपके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब यार जेन्युइन सी बात है, अगर लॉक स्क्रीन पे दिन भर कैलेंडर दिखता रहेगा और हाई ब्राइटनेस पे होगा, बैटरी तो जाएगी ना।
बट अगर आप इसको लो पे कर दोगे तो ये आपके हाथ में है कस्टमाइज करने के लिए, कर लो अपने हिसाब से। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर इसको ब्राइटनेस कम करके मेरे को मजा नहीं आ रहा तो मैक्सिमम पे रख दो इसको, बहुत कूल लगता है देखने में। अब इसके अंदर फिंगरप्रिंट का कस्टमाइजेशन भी है जो कि भाई बहुत ऑसम है। बट उससे पहले होम स्क्रीन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। और जेन्युइनली बोलूं तो भाई मैं बहुत टाइम से इस फीचर का वेट कर रहा था। अब आप दोबारा से गुड लॉक ऐप में आओ, इसके बाद होम अप वाला जो फीचर है इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लो। अब यहाँ से इसे ऑन करके होम स्क्रीन सेक्शन पे जाओ और एकदम नीचे तक स्क्रॉल करो और यहाँ पर आपको दिखेगा एक लार्ज फोल्डर ऑप्शन। अब इसे ऑन करो और इसे मीडियम की जगह पे कस्टम सेलेक्ट कर दो। अब अगर अपने होम स्क्रीन पर किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करते हो तो इसके आसपास आपको छोटे छोटे हैंडल्स दिखाई देंगे, बस उन्हें ड्रैग करो और देखो मैजिक, मतलब भाई आप उस फोल्डर को रीसाइज कर सकते हो। बड़ा फोल्डर, छोटा फोल्डर, वर्टिकल फोल्डर, हॉरिजॉन्टल फोल्डर, जैसा मर्जी वैसा कर लो। ये भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट है और इससे आपका होम स्क्रीन बहुत ज्यादा कूल दिखता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि फोल्डर सेटिंग के अंदर पेज स्क्रॉल को ऑन करने पर आपको अपना फोल्डर ओपन ही नहीं करना पड़ेगा, आप उसको डायरेक्टली स्लाइड करके बाकी सारे ऐप्स भी देख सकते हो। और तो और सिर्फ स्लाइड ही नहीं कर सकते हो, जो ऐप आपको सामने दिख रहा है उसे आपको फोल्डर ओपन करके ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप उसको बिना फोल्डर ओपन करे डायरेक्टली वहीं से टैप करके ओपन कर सकते हो। ये पता था कि नहीं? कमेंट करके बताना, ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई पहले, तो इसे सेटअप जरूर करके देखना एक बारी। बट उससे पहले अब कीबोर्ड का कस्टमाइजेशन देख लो, क्योंकि भाई कीबोर्ड कस्टमाइजेशन सच में बहुत क्रेजी है। अब कीबोर्ड कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले गुड लॉक ऐप में आकर के कीज कैफे ओपन करो और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड की लगभग हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलो आपको बता दें कि कीबोर्ड का लुक चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कीबोर्ड टैब पे, फिर यहाँ पर मेक पे क्लिक करो, फिर सिंपल सा कोई कीबोर्ड सिलेक्ट कर लो, फिर एडिट पे चले जाओ। अब यहाँ से हार्ट आइकन या फिर कोई इमोजी आइकन पे टैप करो। अब यहाँ पर आपको आपके सारे नॉर्मल इमोजीज दिख जाएंगे और यही है असली ट्रिक। लाइक आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो और आपको इमोजीज वगैरह सेंड करने की आदत है, तो आपको स्पेशली पहले इमोजी वाले बटन पे टैप करना पड़ता है, फिर जाके इमोजीज को चूज करना पड़ता है कौन सा इमोजी कहां पर है, उसके बाद जाकर के आप उस इमोजी को सामने वाले को सेंड कर पाते हो। बट यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी इमोजी सिलेक्ट करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कीबोर्ड के अंदर ही प्लेस कर सकते हो। लाइक ये देखो, अगर मैं ये वाला इमोजी उठाऊं तो इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वाला इधर पे और ये वाला इधर पे, ऐसे करके आप दोनों साइड में मस्त 6 इमोजी आराम से रख सकते हो। अब इसके बाद आपको किसी से भी बात करनी हो, जब भी कीबोर्ड यूज कर रहे हो, सारे आपके फेवरेट इमोजीज साइड में रहेंगे, बस एक बार टैप करो सेंड कर दो, है ना इजी। या फिर इस कीबोर्ड के बटन को टैप करके कीबोर्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा रो भी बना सकते हो, वो पूरी इमोजी की रो होगी। यहाँ से आपको जो इमोजी काम की लगे बेस्ट। मुझे तो ये फीचर भाई बहुत सही लगा। लेकिन अभी तो रुको, कीबोर्ड सेटिंग खत्म नहीं हुई है। जेस्चर फीचर में जाओ और 2 फिंगर जेस्चर ऑन कर दो। अब जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ सेम उसे फॉलो करो। अप के लिए कॉपी ऑल, डाउन के लिए पेस्ट, लेफ्ट के लिए मूव कर्सर टू फ्रंट, राइट के लिए मूव कर्सर टू बैक। और अब बस आपका कीबोर्ड एक ट्रैक पैड बन गया। लाइक 2 उंगलियों से जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे, आपके सामने जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सब कॉपी हो जाएगा। और अगर आपने उसको 2 उंगलियों से नीचे की तरफ स्वाइप करा तो तुरंत ही पेस्ट भी हो जाएगा। आपका कर्सर लास्ट में है, उसको आपको एकदम स्टार्टिंग में लेके जाना, तो पहले आपको उठा करके ऐसे कर्सर लेके जाना पड़ता था या फिर टैप करना पड़ता था। बट अब 2 फिंगर ऐसे रख करके लेफ्ट की तरफ स्लाइड करो, वो फ्रंट पे पहुंच जाएगा, राइट की तरफ करो एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा। है ना ये वाला भी कूल फीचर। अब चलो जेस्चर की बात चली रही है तो एक और कूल फीचर देख लो। डिजाइन टैब में जाकर के अपना एक कस्टम कीबोर्ड बनाओ, फिर कर्सिव लुकिंग आइकन पर टैप करो। अब आप अपने स्वाइप जेस्चर का लुक कस्टमाइज कर सकते हो। अलग आइकन्स, अलग कलर्स, थिकनेस, स्पीड, हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। अब नॉर्मल टाइपिंग की जगह स्वाइप टाइपिंग करो और आपको एक स्टाइलिश स्वाइपिंग एक्सेंट दिखाई देगा। अब चलो कीबोर्ड सेटिंग तो हो गई, अब बात करते हैं भाई फिंगरप्रिंट की। तो चलो फिंगरप्रिंट को ऐप शॉर्टकट्स में बदलते हैं। मतलब अब आप अपनी उंगलियों से ही सारे ऐप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी फिंगर से अपना फिंगरप्रिंट अनलॉक करोगे तो उस हिसाब से वो वाला ऐप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लाइक अगर आपको थंब से यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब खुलेगा। इस फिंगर से व्हाट्सएप खोलना है, व्हाट्सएप खुलेगा। हर एक फिंगरप्रिंट से हर एक ऐप में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाओगे। भाई ये एक सुपर हिडन ट्रिक है। अब यहाँ पर फीचर्स में जाओ और फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट ऑप्शन पे टैप करो। अब यहाँ पर एडिट बटन पे टैप करो और न्यू एक्शन को ऐड करो। अब स्वाइप डाउन करो और ऐप सिलेक्ट करो। अब जो भी ऐप आपको ओपन करनी है फिंगरप्रिंट से, उस ऐप को चूज कर लो। लाइक मैं तो देखो यूट्यूब सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये लो हो गया डन। अब यहाँ से गो टू वेबसाइट ऑप्शन को रिमूव कर दो। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे टैप करके कोई सा भी फिंगरप्रिंट सिलेक्ट कर लो और बस डन। तब ये देखो जैसे मैं अपना थंब फिंगरप्रिंट पे लगाता हूँ डायरेक्टली मेरा यूट्यूब ओपन हो जाता है ना कमाल का। बट रुको, असली मैजिक तो यहाँ है। सेटिंग में जाओ, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे टैप करो, फिर स्क्रीन लॉक्स एंड बायोमेट्रिक पे टैप करो, फिर फिंगरप्रिंट्स पे टैप करो। अब यहाँ से आप अपने 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि थंब आपके यूट्यूब के लिए, इंडेक्स फिंगर आपके व्हाट्सएप के लिए, मिडल फिंगर स्नैपचैट के लिए और रिंग फिंगर आपके इंस्टाग्राम के लिए। तो बताओ है ना ये कूल फीचर की नहीं? लेकिन रुको, अभी तो आप अपने फिंगरप्रिंट में
और भी मस्त चीज कर सकते हो। अब आप लॉक स्टार में वापस से जाओ, फिंगरप्रिंट आइकन पे टैप करो, इसे ऑन करो और ये लो, आपके सामने कितने सारे फिंगरप्रिंट अनलॉक एनिमेशंस दिखेंगे। अब आप इसमें से कोई सा भी चूज कर लो, इसे डन कर दो। अब इसके बाद भाई जैसे ही आप अपना फोन अनलॉक करोगे, भाई क्या मस्त लगता है ये। अब एक सबसे ज्यादा कूल फीचर जिसने भाई इंटरनेट पे बवाल मचा रखा है, ये और आईफोन दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं भाई, जो कि है ग्लास फीचर, सॉरी ग्लास आइकन फीचर। समझ ही जाओ सैमसंग को ये आइडिया मिला कहां से होगा। बाकी इसे सेटअप करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको ओपन करना है गुड लॉक ऐप के अंदर थीम पार्क। अब यहाँ पर आइकन टैब पे क्लिक करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको 3 टैब्स मिलेंगे, शेप, इफेक्ट और आइकन। अपने काम की चीज इफेक्ट सेक्शन में है। यहाँ पर आपको मिलता है एम्बॉस इफेक्ट, 3D इफेक्ट, ग्रेडियंट इफेक्ट, ड्यूओटोन इफेक्ट और फिल्म ग्रेन इफेक्ट, और लास्ट है ये ग्लास इफेक्ट। यही ग्लास इफेक्ट आइकन को ट्रांसपेरेंट लुक देता है। और तो और इसमें आप लाइट, स्ट्रेंथ और एंगल भी कस्टमाइज कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, इसके शेप सेक्शन में जाकर के आइकन का शेप्स भी चेंज कर सकते हो। आपको सर्कल पसंद है सर्कल यूज करो, ट्रायंगल पसंद है ट्रायंगल यूज करो। इसमें बहुत सारे क्रेजी डिजाइन अवेलेबल हैं, जो पसंद है सिलेक्ट करो और सेव कर दो। अब होम सेटिंग पे कस्टम फोल्डर के साथ साथ कस्टम ग्लास आइकन्स भी दिखेंगे। मुझे तो भाई ये बहुत कूल लगा। और अभी कस्टमाइजेशन खत्म नहीं हुई है। अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज करते हो तो नैव स्टार ओपन करो, यहाँ से स्वाइप जेस्चर ऑन करो। अब यहाँ से आप अपने एरो और बैकग्राउंड कलर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब जब भी आप अपना बैक जेस्चर यूज करोगे तो उसका आइकन आपके सिलेक्टेड कलर के हिसाब से दिखाई देगा। ग्रीन, ब्लू, जैसा जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको और ज्यादा कूल दिखाना है तो इसका आइकन ही बदल दो, जैसे कि डिफरेंट ये ब्लैक आइकन्स, डॉग आइकन, बर्गर आइकन, या फिर गैलरी से अपनी खुद की कोई कस्टमाइज इमेज। अब यहाँ पर मैंने देखो फुटबॉल वाली पीएनजी तो निकाली थी, बट ये पीएनजी का बैकग्राउंड पता नहीं कैसे आ गया। अगर आपने इसमें कोई ढंग की पीएनजी लगा दी ना तो ये जेन्युइनली बहुत कूल दिखेगा। लेकिन अगर आप जेस्चर नेविगेशन की जगह बटन नेविगेशन यूज करते हो तो ये वाला फीचर जरूर देखना। अब आप गुड लॉक के अंदर मल्टी स्टार ओपन करो। टॉप पर आपको क्विक लॉन्च ऑफ मल्टी विंडो मिलेगा, उसे ऑन कर दो। अब फोन सेटिंग्स में जाकर के एडवांस फीचर पे टैप करो, फिर लैब्स पे टैप करो। यहाँ पर मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स भी ओपन कर दो। अब किसी भी ऐप में जाकर के रिसेंट बटन को टैप करके होल्ड करो और ये देखो ये ऐप इंस्टेंटली स्प्लिट स्क्रीन मोड में ऑन हो जाएगा। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, आपको गैलरी से कोई फोटो सिलेक्ट करके वहां पे पेस्ट करनी हो तो डायरेक्टली आप अपने गैलरी ओपन करके वहां से कोई फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हो। अब एक और मस्त फीचर देखो, अपना साउंड असिस्टेंट ओपन करो। यहाँ चेंज स्टेप वॉल्यूम ऑप्शन मिलेगा। डिफॉल्ट में ना वॉल्यूम का गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक बार में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इसे हाफ या फिर मिनिमम पर सेट कर दो तो जब भी आप वॉल्यूम का बटन दबाओगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही चेंज होगा। I mean, बहुत थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम ही बढ़ेगी। इससे वॉल्यूम कंट्रोल काफी प्रीशियस हो जाता है। और अब मुझे पता है जो अब मैं फीचर बताने वाला हूँ ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके लिए आपको आना है होम ऐप पे और इसके बाद फिर से होम स्क्रीन टैब पर टैप करो और नीचे स्क्रॉल करो और हाइड पेज इंडिकेटर को ऑन कर दो। इससे आपके होम स्क्रीन पर जो नीचे वाले पेज डॉट्स होते हैं ना वो गायब हो जाएंगे और ये आपके पूरे होम स्क्रीन को एक जैसा लुक देता है। तो इतना सब सेटअप करने के बाद आपके पास होगा एक स्टाइलिश लॉक स्क्रीन, कस्टम अनलॉक एनिमेशन, ऑसम होम स्क्रीन सेटअप और सबसे ज्यादा मस्त दिखने वाला क्विक सेटिंग पैनल और लास्ट सुपर स्लीक कीबोर्ड। तो अब इनमें से आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा और आप अपने फोन में कौन सा फीचर इस्तेमाल करने वाले हो परमानेंटली कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो, ऐसी और भी वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।